लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। तो देखो भाई, ये जो नंबर है फास्ट वाला जो नंबर है 0.532, तो ये रहता है किसके अंदर में, ये किसके अंदर में रहता है, ये तो पता है आपको, 0 और 1 के बीच में रहता है। तो 0 और 1 के बीच में हम लोग कितने को लाइन ड्रॉ करेंगे, हम लोग करते हैं ये ये 0 है तो हम लोग यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1.0, तो ये 1 ही है। तो अभी देखो इसको क्या बोल सकते हैं, 0.1 को 0.10 बोल सकते हैं, 20 बोल सकते हैं, 30 बोल सकते हैं, 40 बोल सकते हैं, 50 बोल सकते हैं, 60 बोल सकते हैं, 70, 80, 90 और ये 1.00, तो ये बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ 2 नंबर डिजिट लेंगे तो 53 आ रहा है। 53 किसके अंदर रहेगा, हाँ 0.50 और 0.60 के अंदर रहेगा। तो फिर और एक बार हम लोग ड्रॉ करेंगे, 0.50 और 0.5 और 0.6 के अंदर रहेगा, तो इसका दूसरा नाम दे देते हैं 50 और 60। यहाँ भी दोनों के अंदर 9 तो लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0.50 है तो 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, ये आता है। अभी देखो ये 32 किसके अंदर है, 30 और 40 के अंदर, 30 और 40 के अंदर 0.50, 51, 52 देखो, तो ये 30 है और ये 40 है, 530 और ये 540 है, तो 0.53 और 0.54 के अंदर आएगा। तो फिर और एक स्टेप हम लोग आगे जाएंगे, तो इसके 0.53 और 0 दे देते हैं, पीछे 0 देने से कोई चेंज नहीं होता है, और ये 0.540। अभी 9 टू लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फास्ट वाला क्या हो गया, 0.530 है तो 0.531, ये सेकंड वाला 0.532, ये वाला 0.533, ये वाला 0.534, ये वाला 0.535, ये वाला 0.536, ये वाला 0.537, ये वाला 0.538, ये वाला 0.539 और ये 0.540। तो अभी देखो 532 कहाँ है, यहाँ है भाई 0.532, और आप लोग समझ गए होंगे कैसे ड्रॉ करते हैं ये। तो डेसिमल के बाद 3 ठो डिजिट है, तो 3 ठो लाइन बना के मैं समझा दिया, हो गया। समझ में नहीं आया तो और एक बार देख लेना। अभी 2 नंबर को देखो, 1.15 का बार है ये। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं डेसिमल फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं, p/q फॉर्म में। तो ये दिया है तो लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1.15 का बार। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, 10x इज इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा तो 11.5 का बार। अभी 100x करता हूँ और एक 10 मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 10x के साथ 10 मल्टीप्लाई किया तो 100x, इसके साथ करूँगा तो 115 भी अंदर आ जाएगा और 5 का बार। अभी हम लोग क्या करेंगे, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 115.5 का बार माइनस 11.5 का बार। तो बार बार कैंसिल, 100x से 10x जाएगा तो 90x, 115 से 11 जाएगा तो 104 और x इज इक्वल टू 104/90। तो इसको और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये 52/45 हो गया। और इसको करेंगे तो 45 1 जा 45 प्लस कितना 7, ये हो गया आपका 1 कंप्लीट 7/45। तो यहाँ देखो ये थोड़ा बड़ा सा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये रहेगा किसके अंदर, ये 1 और 2 के अंदर रहेगा। तो यहाँ 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो कितने को लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जी, 45 है तो 44 को लाइन। तो मैं क्या कर देता हूँ, क्या करूँगा, 9 5 जा 45,
तो 9 जा लेता हूँ, तो यहाँ इसके अंदर 9 तो लाइन है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको लेता हूँ, ये 9 नंबर लाइन है, 9 9/45। उसके बाद 18/45। रुको 45 को लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ भाई, आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा। हाँ 45 तो 44 लाइन, 45 है तो 44 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। तो यहाँ 2 देता हूँ, 45 नंबर में 2 देता हूँ यहाँ, क्योंकि 1 कंप्लीट, ये 45/45 हो जाएगा नीचे, तो ये 1 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा 45/45, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 1/45, ये 2/45, 2/45, तो यहाँ 7/45 है, 3/45, 4/45, 5/45, 6/45, ये होगा 7/45, 7/45, ये 7/45 होगा। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो 1 और 2 के अंदर रहेंगे, और 45 है तो 1 और 2 के अंदर 44 तो लाइन करेंगे, और 1/45 2/45 ऐसे करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ देखो आपको ये नंबर 5 है, तो नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कितने को रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 6 रैशनल नंबर। तो देखो 3 का p/q फॉर्म क्या है, 3/1। 4 का p/q फॉर्म क्या है, 4/1। अभी 3/1 4/1 दोनों का डिनोमिनेटर देखो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो 6 है, 6 तो रेशनल नंबर बोला है, तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/1 × 7, नीचे 7 तो ऊपर भी 7, 4/1 नीचे 7 तो ऊपर भी 7। डिनोमिनेटर सेम था दोनों का, 1 1 था, तो सेम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ता है, बाद में करेंगे वो वाला। तो 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। तो रैशनल नंबर बिटवीन देखो 21/7 क्या है, कॉट कर देने से 3 होगा, या 28/7 कॉट कर देने से 4 होगा। तो रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 8 कौन होगा, 21/7 तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हाउ मनी, 1 2 3 4 5 6 तो बोला था आपको, 6 तो हो गया। तो 6 तो बोला होगा तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और एनश्योर करना है कि सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। तो देखो भाई 6 नंबर देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बोला है, तो मल्टीप्लाई कितना करना है, 5 बोला है तो 6 करना है मल्टीप्लाई, और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है। देखो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो 2/5 एंड 3/5 डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, कोई इशू नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ऊपर 6 नीचे भी 6, इसका ऊपर 6 नीचे भी 6, तो 2 6 जा 12, 5 6 जा 30, और 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। तो 12/30 और 18/30 के बीच में 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, और ये तो 18 आ गया, ये मिडिल वाले हैं। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नेक्स्ट, तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको कैसे टैकल किया जाता है, आप लोग थोड़ा देखिए आराम से और बोलना। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। 5 तो रेशनल नंबर 1/6 और 2/5 के बीच में, तो आंसर 1/6 एंड 2/5 के बीच में। तो पहले तो डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। तो 6 और 5 का एलसीएम लेते हैं, और जैसे जानते हो ये दोनों साथ में नहीं जाएंगे, तो एलसीएम इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30।
अभी दोनों का डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे तो यहाँ हम लोग 5 मल्टीप्लाई 30 करना पड़ेगा दोनों का डिनोमिनेटर। तो यहाँ 5 तो ऊपर भी 5, 1 5 जा 5, 6 5 जा 30, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6, 2 6 जा 12, 5 6 जा 30, तो 5/30 12/30। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया है। अभी हम लोग कितने ठो बोला है रेशनल नंबर, देखो कितने ठो रेशनल नंबर बोला है, अभी 5 ठो रेशनल नंबर बोला है। आ जाएगा क्या 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 5 तो हो गया, और 11/30 भी होता। अगर नहीं होता ये इनके अंदर इतने टू रेशनल नंबर नहीं होते तो फिर आप इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देते, 5 इंटू 10 कर देते, 30 इंटू 10, और यहाँ 12 इंटू 10 और 30 इंटू 10 कर देते, बहुत सारा रेशनल नंबर मिलता। जैसे बढ़ाते जाओगे, जैसे ये मल्टीप्लाई करने वाला नंबर बढ़ाते जाओगे, इतने सारा रेशनल नंबर मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में कितने टू रेशनल नंबर मिलेगा, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट रेशनल, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फाइनाइट रेशनल नंबर मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका। अभी देखो 8 नंबर, 8 नंबर देखो हम लोग को सॉल्व करना है, LHS RHS है, तो LHS को लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो x/3 प्लस x/5, और फाइंड द रेशनल नंबर x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, 3 और 5 का नहीं जाएगा तो एलसीएम इक्वल टू 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। अभी दोनों का एलसीएम 15 गया, 15 गया तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 इंटू एक्स 3x, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3 8x/15, और ये 16/15, 16/15। तो देखो जी इसको क्रॉस मल्टी, इसको अभी ले आए RHS को, देखो अभी क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर देंगे, तो 8x = 16 रहा, 8 2 जा 16, तो x का वैल्यू कितना मिल गया जी 2। देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर अगर 8/2 और 16/2 है, 8/2 और 16/2 तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, 8/2 है इक्वल टू, ये तो नहीं होगा, 8x/2 और 16/2 है, तो हम लोग 2 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो ऐसे मैं कर दिया। उसके बाद 8x = 16 था तो वहाँ से कैंसिल कर दिया, x = आपको 2 मिल गया। होप यू अंडरस्टूड इट। तो क्या बोल रहा है देखो यहाँ, तो यहाँ से हम लोग खत्म करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट a and b be two non-zero rational number so that a + 1/b = 0 without assigning any numerical value. Determine whether ab is positive or negative. Justify your answer. तो बोल रहा है देखो ए बी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हम लोग जो दिया है उसको लेते हैं, a + 1/b = 0। तो हम लोग का एलसीएम लेते हैं, a का नीचे 1 होता है आप लोग जानते हो, तो b जाएगा एलसीएम, तो b इंटू ए बी ए और ए बी प्लस b इंटू ए बी, और उसका नीचे b है तो ये कुछ नहीं होगा 1 हो जाएगा, = 0। तो ab + 1 = b इंटू 0 0, तो ab = क्या होगा देखो -1। तो आपको तो अभी पता चल गया होगा ab नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अभी देखने से ab = -1, तो ab इज नेगेटिव। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आएंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है देखो, ए रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन व्हिच लास्ट नॉन-जीरो डिजिट ऑकर्स इन द 4th डेसिमल प्लेसेस। तो एक रेशनल नंबर है जो 4 नंबर में ख़त्म हो जाता है, मतलब क्या बोलें 0.2345 ऐसे 4th नंबर डिजिट में ख़त्म हो जाता है, और लास्ट वाला 4th जो डिजिट है 4th ये 10,000th प्लेस का वो 0 नहीं होता है, मतलब 5 6 कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, ऐसे बोला है।
कुछ लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑकर्स इन द फोर्थ प्लेस, नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता, तो सो दैट आपको शो करना है सच ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई टेन टू द पावर फोर। ऐसे नंबर पी बाई टेन टू द पावर फोर के फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर पी इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय टेन, और वहाँ पी क्या है, एक इंटीजर है जो टेन से डिविजिबल नहीं होता है। तो बोल रहा है इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर when written in the lowest form is divisible by 2 by 5 or 5, 2 to the power 5 or 5 to the power 4, 2 to the power 4 और 5 to the power 4 गिव रीजन। मतलब डिनोमिनेटर ऐसा होगा क्या, डिनोमिनेटर इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4। मतलब रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4 किसी एक में से या फिर दोनों में से डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो हम लोग लेते हैं आंसर में let the rational number, a rational number has a terminating decimal expansion whose last non zero digit occurs in the fourth place बोल रहा है, तो वही rational number को let कर रहा हूँ। let the rational number is equal to x, x ले लिए, तो ये फोर्थ डिजिट में खत्म होता है और लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नंबर 0.2345 फोर्थ में खत्म होता है, तो x इक्वल टू 0. मैं क्या लूँगा, वही नंबर ले लें, नहीं नंबर नहीं लेता हूँ, a1 a2 a3 a4 लेता हूँ, और यहाँ क्या है a4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब लास्ट वाला जीरो नहीं होना चाहिए बोल रहा है, कुछ बाकी सब कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो a4 नॉट इक्वल टू 0, a4 नॉट इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई कर दिया जी, तो 10 टू द पावर 4 इंटू एक्स, तो यहाँ 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चारों ये डेसिमल हट जाएगा, a1 a2 a3 a4 हो जाएंगे, होगा कि नहीं, हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 a3 a4 बाई 10 टू द पावर 4। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, a4 इज नॉट इक्वल टू 0, आप लोग लिए हो पहले से, लिए हो कि नहीं, और क्या बोला है, p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, और a4 नॉट इक्वल टू 0 जानते हो, ये गिवन है, p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, नॉट डिविजिबल बाय 10, तो क्या हो सकता है, ये a4 0 नहीं होगा और p जो इंटीजर्स है वो नॉट डिविजिबल बाय 10 है। p किसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं ना, p किसको बोलते हैं, सपोज ये p है, a1 a2 a3 a4 वो इंटीजर्स है और वो p है, तो इसके बदले p लिख देता हूँ, p बाय 10 टू द पावर 4, तो p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, लेकिन क्या होता है 10 टू द पावर 4 इक्वल टू आप लोग जानते हो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, मतलब हम लोग लिखते हैं ना 10 टू इंटू 5 10 होल टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाता है, होता है या नहीं होता है, होता है, तो ये 10 से p 10 से डिवाइड नहीं होगा, सही है, लेकिन 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, वैसे होने से भी होगा, है ना, और 2 से सपोज डिवाइड हो गया, ये सपोज ये लिए थे और ये 5 से डिवाइड हो गया, कितना था ये 10 टू द पावर 4, मतलब 10 के साथ 4 to 0, तो ये 5 से सपोज डिवाइड हो गया, कर देते हैं 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, हो जाएगा, 5 से है तो बाकी बचेगा 2 का कुछ बचेगा, तो तभी भी तो हो सकता है, तो ये 10 टू द पावर 4 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं व्हेन p बाय 10 टू द पावर 4 इज रिटन, इसको अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, रिटन इन लोएस्ट फॉर्म कॉमन फैक्टर 2 and 5 और 2 and और 5 मैं कैंसिल 10 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, 10 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर डायरेक्ट, 5 है तो 2 से तो हो सकता है या फिर 5 से तो हो सकता है, यहाँ 5 से हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसका मतलब डेसिमल प्लेस 4 डिजिट के बाद खत्म होगा, वो 0 भी नहीं होगा, सो इट इज
necessary it is necessary that the denominator in the lowest form is divisible by 2/4 और 5/4। ओके, ये थोड़ा थियोरिटिकल नंबर था, तो आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो जी, यहाँ देखो, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, बिना डिवीजन करते हुए, डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 18/1 to 5 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ इट टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर देखो, इसको देखते ही बोल देंगे 18 125। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 होगा, 5 2 = 10, 2 5 5 5 = 25, 5 5। तो कितने टू 5 होगा जी? 18/5 to the power 3। तो हम लोग 10 बनाने वाले हैं, तो 5 to the power 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 to the power 3। और यहाँ भी 2 to the power 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, 18 2 to the power 3 8, और ये दोनों का पावर सेम है, तो 5 × 2 होल टू द पावर 3 हो जाता है। तो 18 × 8 144 होता है, आप लोग जानते हो। और 5 2 = 10, 10 to the power 3, और 10 to the power 3 क्या हो जाता है यहाँ, और एक हम लोग कर देंगे 144, 10 to the power 3, तो 10 के साथ 3 तो 0। तो अभी ये क्या हो जाएगा, डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो 0.144 होगा कि नहीं? मतलब 3 तो 0 है, तो डेसिमल प्लेस के बाद 3 तो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस देंगे, तो 1 2 3 1 के बाद देंगे। तो ये हो गया आपका। तो कितने प्लेस के बाद खत्म हुआ देखो, ये टर्मिनेटिंग है और इट टर्मिनेट्स मतलब एंड होता है, इट टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। इट टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। हो गया ना जी? हो गया, समझ गए? ओके, तो देखो ये देखो ये 12 नंबर, a rational number in its lowest form has denominator 2 to the power 3 into 5. How many decimal places will its decimal expansion have? Explain your answer। तो क्या बोल रहा है देखो, a rational number is in its lowest form of denominator, कोई रेशनल नंबर है, let the rational number इज इक्वल टू, हम लोग जानते नहीं, न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 3 5 है, 2 to the power 3 into 5 है। तो देखो क्या करेंगे, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपांशन है, इसका डेसिमल एक्सपांशन में कितने ठो प्लेसेस होगा, डेसिमल प्लेसेस, तो वही बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे जी। क्या करेंगे देखो, 2 to the power 3 है, 5 का 1 पावर है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 ठो 5 का 2 पावर, तो 2 to the power 3, और ये 1 to 5 था, तो 3 to 5 कर देते हैं, 2 to 5 मल्टीप्लाई करके। तो 5 5 = 25x, और ये 2 5 = 10, 10 to the power 3। तो डेसिमल के बाद देखो 3 है, 3 to 0, तो ये कितने प्लेस के बाद खत्म होगा, कितना प्लेस, यहाँ 3 ठो था, तो कितने प्लेस के बाद खत्म हुआ, 3। तो यहाँ भी 10 का 3 पावर है, तो इट एंड्स आफ्टर 3 डेसिमल, इट एंड्स आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। समझ गए जी? समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इधर, इफ a = 7/12, b = 5/6, एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ k1/m k2/m, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करो बोल रहा है, where k1 and k2 and m are integers, और तीनों इंटीजर्स होंगे, एंड k2 - k1 > 6 होगा बोल रहा है। तो हम लोग करते हैं जी, इतना करते हैं, फुल स्टॉप लगा है यहाँ। तो आंसर में जाते हैं, a = 7/12, b = 5/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम करेंगे। तो 12 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 = 12, 2 3 = 6, तो 3 2 = 6, 3 1 = 3, तो 2 3 = 6, 6 2 = 12, तो डिनोमिनेटर 12 हो गया। तो ए में तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, 7/12 है, लेकिन बी में कुछ करना पड़ेगा। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 2 3 = 6, 6 2 =
12। तो 12 हुआ, तो 12 हुआ तो देखो बी में कुछ करना पड़ेगा जी, 5/6, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 2, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 7/12 और बी इक्वल टू 5 2 10, 10/12। तो ये तो सेम हो गए। हाँ, यहाँ देखो क्या बोला है, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए बोल रहा है। तो होगा ये K2, ऊपर वाला को K2 बोलते हैं, नीचे वाला को M। तो K2 माइनस K1 10, ये K2 है, ये K1 है। 10 माइनस 7 3 हो रहा है, ग्रेटर देन 6 नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, ये 6 होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 2 नीचे 2, बी में भी ऊपर 2 नीचे 2। तो अभी कितना हो गया देखो, 7 2 14, 12 2 24, बी 10 2 20, अभी 12 2 24। तो अभी K2 माइनस K1 देखते हैं, 20 माइनस 14, 20 माइनस 14 हुआ, ये इक्वल टू 6 हो रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6। तो और मल्टीप्लाई करते हैं, A 14 इंटू 2/24 इंटू 2, ये B 20 इंटू 2/24 इंटू 2। तो ये कितना हो गया देखो, A इज इक्वल टू 28/48, B इज इक्वल टू 20/48, 20/48। अभी हम लोग का हिसाब किताब थोड़ा करेंगे। अभी हिसाब किताब हम लोग थोड़ा कर देंगे, K2 माइनस K1 कितना होगा। तो K2 देखो, ये 20 40 है ना, 20 2 40, तो 40 माइनस 28, तो ये हो गया है 12, तो बड़ा हो गया है, अभी हो गया है K2 माइनस K1 इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 6 हो गया। अभी हमारा काम हो जाएगा, और होने के बाद हम लोग को चाहिए रैशनल नंबर कितने को, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m डिनोमिनेटर यूज करके जो 48 है, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर। तो देखो 28 और 40 के बीच 29/48, 30/48, 31/48, 32/48, 33/48, ये 5 तो बोला था, तो ये 5 तो हो गया, और भी लिख सकते थे लेकिन हो गया। और यहाँ एक्सप्लेन बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर a एंड b यूजिंग दिस मेथड। तो ये 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर बोला है, तो n इक्वल टू 5 था हमारा, लेकिन यहाँ 6 है क्योंकि n+1 है, 6 n+1 है। और ये कंडीशन के लिए बोल रहा है K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1, n+1 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है। ये क्यों नेसेसरी है, तो एक्सप्लेनेशन, हम लोग करते हैं। देखो ये करेंगे तो हमें 5 टू रैशनल नंबर मिलेगा, 5 या फिर 5 से ज़्यादा। अगर ये यहाँ होता तो देखो ये K2 माइनस K1 कितना हो जाता, K2 माइनस K1 कितना हो जाता, 3 हो जाता। इसके अंदर 5 को मिलता क्या, 8/12, 9/12 और 10/12 हो जाता, 11, 8/12 और 9/12 होता, सिर्फ 2 ठो मिलता। इसीलिए क्या करना है, मतलब K2 माइनस K1 का वैल्यू अगर n+1 से ग्रेटर होगा, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 होगा, तो वी गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर, वी गेट रैशनल नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर। मतलब ये होगा, ये इस कंडीशन फुलफिल करेगा तो हमें मिलेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर, जितना चाहिए उतना। पहले वाले नंबर में थोड़ा आ जाते हैं, यहाँ क्या बोला था, यहाँ आगे वाला नंबर जाते हैं, यहाँ क्या बोला था, 5 तो बोला था, तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई किए थे, 6 ऐसे किए थे, और वही सेम तो है यहाँ। मतलब ये दोनों का K2 माइनस K1 ग्रेटर देन, जितने तो बोला है 5 बोला है, तो 5 + 1 6, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है 3 रैशनल नंबर x y z। तो रैशनल नंबर्स आर
एक्स वाई एंड जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बोल रहा है, इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो बोला है। तो सो दैट ऑल द रेशनल नंबर्स एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली जीरो, ये सब जीरो होना चाहिए, एक साथ जीरो होना चाहिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है तो ये भी जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टू इंटू जीरो जीरो हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, जीरो है, जीरो हो गया। और देखो ये नेगेटिव होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव नहीं होंगे, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स कुछ भी हो, एक्स माइनस हो या फिर एक्स प्लस हो, लेकिन एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। तो तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, और तीनों का वैल्यू जीरो है, तीनों का वैल्यू, तीनों का स्क्वायर का सम करने से जीरो होता है, इसका मतलब क्या है, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सो दे आर जीरोस, दे आर जीरो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तो वाई इक्वल टू जीरो, और जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तो जेड इक्वल टू जीरो। तो वही है ये, यही है। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, 15 नंबर बोल रहा है सो दैट द रेशनल नंबर ए प्लस बी बाई टू लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर ए एंड बी, ये दोनों के अंदर रहता है बोल के शो करना है हमें। तो ए ग्रेटर देन बी, लेट, ऐसे करते हैं, लेट ए एंड बी आर, ए एंड बी आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ए ग्रेटर देन बी हम लोग करते हैं, ए छोटा है बी बड़ा है, सॉरी ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। तो अभी ए को दोनों साइड से ऐड करते हैं, ऐड ए बोथ साइड, ऐड ए बोथ साइड। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस ए प्लस बी, तो ए क्या हो जाएगा, टू इधर जाएगा तो ए प्लस बी बाय टू ये हो जाएगा। अगेन अगेन ए ग्रेटर देन बी, ऐड बी बोथ साइड, बी बोथ साइड, ऐड बी बोथ साइड करेंगे तो ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस बी। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस बी, टू बी, तो बी को इधर रखते हैं, इधर भेजते हैं, तो ए प्लस बी बाई टू। फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू, एक और दो से हमें ये मिला कि ए ग्रेटर देन ए प्लस बी है लेकिन बी से छोटा है, ए प्लस बी बाई टू लेस देन बी, तो ये मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ए और बी के अंदर रहता है, ए से बड़ा है बी से छोटा है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो भाई, रेड पेन में थोड़ा जाते हैं, तो यहाँ देखो ये वन है, ये वन है, और ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। और एच फास्ट ट्रायंगल, फास्ट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस, एच इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, दोनों वन है तो एच इक्वल टू वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो एच इक्वल टू क्या होगा, रूट टू हो गया, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अभी सेकंड ट्रायंगल को जाते हैं, सेकंड ट्रायंगल, तो ये रूट टू हो गया भाई, रूट टू हो गया, ये रूट टू हो गया। अभी ये वन है, ये वन है, तो इसको निकालेंगे, इसको सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस एच टू करते हैं, ये एच वन एच वन एच वन, ये एच टू, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पी स्क्वायर कौन होगा, ये जो कि रूट टू है, रूट टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस वन को मानते हैं, वन का स्क्वायर, तो एच टू इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, तो एच टू इक्वल टू कितना होगा, टू प्लस वन रूट थ्री, तो ये रूट थ्री हो गया, ये सॉरी ये रूट थ्री हुआ, ये वाला हाइपोटेन्यूस। अभी इसको निकालेंगे, इसको, तो ये क्या होगा, थर्ड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस एच थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर,
तो h3 इज इक्वल टू √3 का 3 प्लस 1 का 1, तो √3 प्लस 1 ये हो जाएगा √4, और √4 इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया। अभी ये 1 है, तो हम लोग फोर्थ ट्रायंगल करेंगे तो H4 करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, ये 2 है, ये वाला साइड, ये वाला 2 है, ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो H4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो H4 इक्वल टू 4 प्लस 1 √5। तो दिस इज हाउ यू विल गेट, तो इस ये क्या मिलेगा √5, 4 नंबर का, 1 2 3 4 नंबर ट्रायंगल का, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। तो ये मिलेगा भाई, ऐसे आप लोग खुद उसको निकालोगे। और यहाँ से हमारा क्लास खत्म करते हैं। कोई समझ में नहीं आया तो बोलना, हम लोग और एक बार समझा देंगे। थैंक यू।